और इनकी मशीन भी फेल हो गई, लगा ले कितनी भी। अमित शाह कहाँ से मंगवा ले, जापान लंदन कहीं से मशीन, वो काम नहीं करेगी। एक है ना बटन साइकिल के दबी। फ्री क्या होना चाहिए शिक्षा, फ्री क्या है 5 किलो राशन। सीता मैया बड़ी दुखी हैं बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा के उनके पति के नाम गोरों से अब लड़ रहे हैं चोरों से। ऑस्कर अवार्ड उनको मिलना चाहिए चोरों का, कि अडानी और अंबानी के दलाल हैं मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव की जनसभा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसमें मुझे भी आप देख सकते हैं बहुत पसीना आ रहा है, जिसके अंदर यहाँ लोग गर्मी से बचने के लिए पंडाल से ज़्यादा लोग जो है बाग के अंदर आ गए हैं गर्मी से बचने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव की जनसभा के अंदर इतनी गर्मी के अंदर वो क्यों आए हैं और उनका जो इस बार वोट देने का मन है वो किस पार्टी की तरफ। लोग यहाँ आए हैं अखिलेश यादव की जनसभा में, तो क्या सोच कर आए हैं? इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है। हाँ भैया, गर्मी तो पड़ ही रही है, फिर भी इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ आए भैया। कुछ तो सोच के तो आई भी करे हैं। अखिलेश यादव को वोट देंगे इस बार? हाँ वो तो है ही है इस बार। हाँ, मोदी जी से क्या परेशानी है? नहीं भैया, मोदी जी से बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है? हाँ बहुत परेशानी। सिलेंडर महंगा है क्या? हाँ, सिलेंडर इतना महंगा भैया कि गरीब आदमी ले नहीं पा रहा। नहीं ले पा रहा। इतनी मतलब वो है कि मतलब कहो वो बेचारा गरीब आदमी का कमाए कहो खाए, हैं? तो इतना महंगा कि आदमी ले नहीं पा रहा गरीब आदमी। मोदी जी से मिला कुछ फायदा? अरे भैया वो सिलेंडर मिला है। अच्छा। वो सिलेंडर खाना बन रहा है भाई, फिर राशन मिला है का, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या इतनी गर्मी में आई है जनसभा के अंदर? जी हाँ, वो तो आई हैं जी अखिलेश। तो वोट इस बार समाजवादी पार्टी को? हाँ जी देंगे। देंगे जी। क्या सोच कर आए इतनी गर्मी में यहाँ पर? अरे बस यही अखिलेश यादव के वोट देना है बस। अखिलेश यादव को वोट देना है? हाँ बस। तो सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? अब साहब ये तो नहीं पता है को बने को नहीं, अब दे दिया तो जाएगा। बस अखिलेश यादव को दिया जाएगा? हाँ बस यही उम्मीद है। क्या सोच कर आई हैं अम्मा जी यहाँ पर? अरे भैया जगह सब हम देव वही हुआ था। अच्छा। अरे हाँ भाई देव हुई हवा गवा। थोड़ा तेज बोलिए। अरे भैया देखन तो वार देखन तो आवा गवा भाई है। आओ का भाई बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना देख सकते हैं। गर्मियों में तो गर्मी होगी। तो इतनी गर्मी के अंदर क्यों आए हैं आप लोग यहाँ घूमने भैया? वो घूमने आए हो जनसभा? वोट देना मायने नहीं रखता, एक बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, किसी को बराबर कंटिन्यू एक ही सत्ता पे नहीं बैठाना चाहिए। बदलाव होगा तभी देश का विकास होगा। मोदी जी ने विकास नहीं किया 10 साल में? अरे विकास किया, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ओवर एज होती जा रही है, 10 साल उनको मौका दे दिया गया है। हो सकता है बदलाव करें, ये कुछ नया करके दिखाएं। कुछ नया होगा? बिल्कुल नया होगा। क्या क्या उम्मीद है नया होने की आपको? अरे आपने उनका घोषणा पत्र देखा ही है। अरे हमने देखा है, लेकिन आपने क्या देखा घोषणा? हमने देखा उनके घोषणा पत्र में जिन्होंने वादा जो किया है, उन्होंने अगर उसका आधा भी कर दे, देश का विकास तो होने तय है। मतलब आधा भी अगर मैनिफेस्टो का पूरा हो जाए तो विकास हो जाएगा? बिल्कुल 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 पूरा होगा। 1 लाख रुपए का वादा कर रहे हैं राहुल गांधी महीने साल का देने का। बिल्कुल गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जिसको आवश्यकता है, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मोदी ने बोला था कि 15 लाख देंगे खाते में। 15 तो ये छोड़िए, हम कहते महंगाई व्यवस्था को रोकना चाहिए। जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो देश मार झेल रहा है, उसको कम करना चाहिए। भाई सबको रोजगार नहीं मोदी दे सकते, मगर इतना तो कर सकते हैं कि जो बच्चे जो वैकेंसी खाली है सरकार उनको भर सकती है। बिल्कुल भर सकती हैं। उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ वैकेंसियाँ बच्चों को मतलब भर्ती करेंगे, वैकेंसियाँ जितनी होंगी उसको पूरा करेंगे। कहाँ हुई? 2 ही लाख करते, 2 करोड़ की बात ही अलग है। 2 लाख भी नहीं हुई सरकार में? बिल्कुल नहीं हुई 2 लाख। सब संविधान बचाने आए। संविधान खतरे में है? बिल्कुल, मोदी जी ने कहा ना कि संविधान चेंज कर देंगे, इससे ज़्यादा खतरे क्या बात है? मोदी जी तो मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं ना, वैक्सीन ठसवा दिया, सब करवा रहे हैं। हम लोग तो जो भाजपा को हरा रहा है उसको हराने आए हैं। अच्छा जी, संविधान बचाना है, भाजपा को हराना है। तो मायावती जी नहीं बचा रही संविधान? मायावती जी अगर जहाँ फाइट में वहाँ मायावती को वोट कर रहे हैं, यहाँ मायावती जी फाइट में नहीं होना। हम लोग तो मायावती वाले ही हैं। अच्छा, मायावती वाले ही हैं? जी, हम बहुजन समाज वाले हैं। तो बहुजन समाज में पारसी समाज से आते हैं, जाटव समाज से? सारे समाज साथ में हैं। सारे समाज में? जी, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, सामान सब साथ, जितना गरीब है वो सब साथ में है।
संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? जी, दो बचाने हैं। एक तो खेतों का संविधान बचाना है, जो किसका? सांड देवता जो खेतों में कुछ रख नहीं रहे हैं, वो संविधान भी बचाना है, खेतों का भी। अच्छा जी। तो सांडों से इतने परेशान हैं आप लोग? अरे आप किसान होते तो आपको पता चलता कितनी परेशानी है। सांड किसानों को पटक पटक के मार भी रहा है। रात में किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं वो खेत जाके बचा ले। अच्छा। जिस 1 बीघे खेत में 15 कुंटल गेहूं होता था, उस 1 बीघे खेत में 5 कुंटल गेहूं हो रहा, 10 कुंटल सांड खा जा रहे हैं। और खता सांड की नहीं है, खता गाय की नहीं है, इसमें खता राजनीति की है। गाय को पता ही नहीं है कि हम पे राजनीति हो रही है। हम लोग तार लगाते हैं, तार हटा रहे हैं, तार लगाने से तरस आता है। बेचारे मासूम जानवर तार से कट के मर रहे हैं, समझ रहे हैं। देश तबाही की तरफ जा रहा है। देश जब तक देश बिजनेस की बात नहीं करेगा, कारोबार की बात नहीं करेगा, नौकरी की बात नहीं करेगा, देश ऐसे ही परेशान रहेगा। देश मोदी जी भी तो मुद्रा लोन दे रहे हैं ना अपना कारोबार करने के लिए। हाँ दे रहे हैं, पकौड़ा भर का दे रहे हैं। पकौड़ा को तलें उससे, पकौड़ा भर का लोन दे रहे हैं। तो पकौड़े की दुकान ही खोल लीजिए आप फिर। हर आदमी पकौड़े की दुकान नहीं खोल सकता है। अडानी और अंबानी का पेट भरेंगे, बाकी आम जनता पकौड़े तले। आप पकौड़े तल पाएंगे? आप क्यों जो है, अगर देखिए मीडिया जो है वो आईन होता है, देश का आईना होता है। मीडिया जिस दिन सही दिखा देगा, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। मीडिया जिस दिन हकीकत सामने ले आएगी, ये चोर भारत छोड़ के विदेश चले जाएंगे। अच्छा, मोदी जी की गलती नहीं, इसने इतना वाद फैला दिया जातवाद का कि लोग तो साफ कह रहा था मैं झोला लेके आया हूँ चला जाऊँगा। फ्री क्या होना चाहिए? शिक्षा फ्री क्या है? 5 किलो राशन फ्री होना चाहिए। हॉस्पिटल में दलाली चल रही है भाई साहब, बाहर निकल के देखिए आप। आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा नहीं मिल रहा क्या गरीबों को? आयुष्मान का मतलब क्या है? आप दवाई लेने जाओ, सारी दवाई बाहर की लिख देते हैं और कहते हैं कि बाद में मिलिएगा, कि इसका क्या फ़ायदा है? सिर्फ लिखित में हर चीज़ है, हकीकत में कुछ नहीं है। सूरज प्रकाश नाम है। इतनी गर्मी के अंदर वो दोपहर के 1 बजे यहाँ पर हैं इस टाइम, पसीने में इंसान नहा रहा है और आप पेड़ के नीचे आ गए हैं जनसभा छोड़कर। तो क्यों आए हैं इतनी गर्मी में यहाँ पर? अरे क्या किया जाए भैया, फिर मजबूरी है, आना पड़ता है। मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अरे बस देख रहे हो जनता सब परेशान है, इसलिए और कौन। मोदी जी से इतने परेशान हो गए, गर्मी में आ गए इतनी, क्या किया जाए फिर भैया। क्या ये संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। ठीक, देश इस समय बड़ी आपातकाल स्थिति में है। ठीक, अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक इनकी सरकार है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। आपने तो चोरों को खिताब दे दिया सरकार को। अरे चोरों का खिताब आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इनका खिताब नहीं, अवार्ड है इनका, ऑस्कर अवार्ड उनको मिलना चाहिए चोरों का। इसमें की कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। फिर तो एक नया अवार्ड लेकर आना पड़ेगा सरकार को कि चोरों का भी अवार्ड। धर्म के नाम के सबसे बड़े धंधेबाज हैं ये। सीता मैया बड़ी दुखी हैं बीजेपी के काम से, सारा पैसा खा के उनके पति के नाम से। यहाँ तो ये तो संवैधानिक देश है ना, यहाँ बहुत से समाज के लोग रहते हैं, बहुत से देश के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। इनको बांट के जो है राज करने वाले लोग हैं। ये धर्म की बात नहीं करते, अपने धंधे की बात करते हैं। ठीक, ये अडानी और अंबानी के दलाल हैं मोदी जी। अडानी अंबानी तो कह रहे हैं राहुल गांधी को भेज रहे हैं टेम्पो भर के पैसा। सुनो, वो नहीं, रामायण में देखा जो कालने में आया था भेष बदल के, ये भेष तुरंत बदल देते हैं। इनको देने लगती बदलने में थोड़ी देर में, तुरंत शाम को कुछ और, सुबह कुछ और। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे, एक भी बात बोले। ठीक, और कितने स्मार्ट सिटी बोले थे, कोई स्मार्ट सिटी बनी? अच्छा ये बताइए, इसका मोहनलालगंज सीट का क्या माहौल है? बताया जा रहा है टक्का टक्की, बहुत अच्छा माहौल है। ठीक, अगर ईवीएम डीएम ईमानदार रहे तो कोई हरा नहीं सकता है। मतलब डीएम पे भी सके ईवीएम के साथ? अरे भैया 50-50 30-35 सीटों पे जो है ये लोग बेईमानी के लिए विधानसभा में। आप कहाँ सो रहे हैं? देश में क्या चल रहा है? रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी ना। अरे इसकी रक्षा चुनाव आयोग करेगा। हम आम सरकार को बदलना, यही सोच के आए, सरकार को बदलना, इस देश को आगे बढ़ाना है। इस सरकार से क्या परेशानी है भैया इतनी? इस सरकार से परेशानी है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है। वो क्या रहे हैं, हम देश की रक्षा कर रहे हैं। देश की रक्षा क्या कर रहे हैं? देश के चौकीदार क्या कर रहे हैं? देश की आर्थिक व्यवस्था, अगर वोटों में घपला ना हुआ, मशीन खराब ना हुई तो हम जो है नीचे ही विजय होंगे। वरना अगर कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, स्लो वोटिंग ना हुई या अदर कोई फेरबदल ना हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तो मोदी जी नहीं, बाकी तो हम लोग ही हैं। तो इसे स्लो वोटिंग को और मशीन खराब होने से रोकने के लिए क्या करोगे? जब वोट ही डालने की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, वोट की रक्षा करना भी तो नागरिक की जिम्मेदारी है।
देखिए रक्षा कैसे होगी जब सब सारे जो है जब सारे अधिकारी उन्हीं के हैं, तो रक्षा हम लोग क्या कैसे करेंगे? हम लोगों का ये है कि हाँ वोट डालें, लेकिन बाकी जो बाकी सारे प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसको सही तरीके से करे। चुनाव प्रशासन की भी जिम्मेदारी है ना कि उसको सही, जब रखा गया है एक चीज़ सही है तो उसको सही तरीके से किया जाए, तभी सही है ना। और ना कि करने को तो हम लोग सही करेंगे, पता चला बाद में उसका फेरबदल हो जाएगा, तो उससे क्या है। बड़ा पसीने में तरतर हुए फिर रहे हैं भैया, क्या इतनी गर्मी में कैसा है? अखिलेश भैया को जिताना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, तो पसीना से अखिलेश भैया थोड़ी ना लड़ रहे हैं, तो कन्नौज से लड़ रहे हैं। मोदी जी कहाँ से लड़ रहे हैं? मोदी जी तो हर जगह से लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस मोहनलालगंज सीट का? मोहनलालगंज सीट जीत रहे हैं। कौशल किशोर जी को कह रहे हैं कि बड़े जमीनी नेता हैं। सांसद जी लापता हैं। और कहा जा रहा है बड़े जमीनी नेता हैं वो तो। जमीन खा गए वो सब, यहाँ की खा गए। खाली वोट लेने के बाद आते हैं, वो बाद में दिखते नहीं 5 साल वो खाली वोट। नशा मुक्ति की वो भी तो चला रहे हैं। अरे नशा तीन भाई साहब 3 ठेका चल रहे हैं ढेड़े मऊ में, नशा कहाँ मुक्त होगा? उनका लड़का 3 ठेका चल रहे हैं, पी रहा है, वो मर गया। जिसका लड़का, सांसद जी का लड़का घर में दारू पी रहा है, वो नशा मुक्त कर रहा है, कैसे मुक्त होगा? वो तो खाली जुमला है, जुमला वाली सरकार है। तो क्या मुद्दे हैं इस मोहनलालगंज लोकसभा के? मुद्दे ये हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी, योजना मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। उनकी सरकार में ये है, जैसे आप कहते हैं कि मशीन द्वारा ये गली में सिस्टम इनका ये हो जाता है, कहो बक्सा बदल दें वो। अच्छा हाँ, ऐसी ये सरकार है, झूठी सरकार है। ये झूठी सरकार है बिल्कुल। क्या भैया आ जाओ। अरे बड़े घबरा शर्मा रहे हैं, क्या बात है? शर्माते नहीं है, लेकिन जो बिगाड़ चल रहा है, जो देश चल रहा है वो बेकार चल रहा है। बेकार चला रहे हैं मोदी जी, बेकार चला रहे हैं मोदी जी। अच्छा काम नहीं कर रहे। जगह पर देखिए तो वहाँ पर सब धांधागिरी किए पड़े हैं। अच्छा, और सरकार बदलने के लिए जा रहे हो क्या इस बार? सरकार इस टाइम बदलने जा रहे हैं, हम लोग बदलने जा रहे हैं। कौशल किशोर जी अपना काम कर चुके जो करना था, अब जो रह गया है, जो रह गया हम लोग करेंगे अपना। आर के चौधरी को जिताओगे? आर के चौधरी जिताएंगे हम लोग। भैया हम काबिल नहीं, अनपढ़ टेक आदमी भैंसा। बटन किसका दबाओगे? अरे भैंसा टेक है ना, बटन साइकिल के दबी। साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। कहीं फूल का तो ना दबाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोती योगी। आपके मुरझा जाएगा कमल का फूल। क्या परेशानी है दोनों? भैया यहाँ परेशानी ये है, अब परेशानी कौनो ये जो होता है सब राशन खाली रेशन एक बार फूल ले रहे, पकड़ रहे भुन्नाथ, और यूँ नहीं सोचे ये राशन कब के लागू है। राशन मारी फूले जा रहा है, हम राशन दुनिया खवा रहे हैं। राशन के नाम पे कितना दे रहे हैं? 5 किलो, ठीक, बहुत ज़्यादा हमें लगता है। जो मीडिया आंकड़ा दिखा रही है 125 करोड़ का जो है राशन बांट रहे हैं। 80 करोड़ का और 18 करोड़ बैकडोर से ले रहे हैं ये। तो ये राशन क्या दे रहे हैं? हमसे खुद व्यापार कर रहे हैं राशन के नाम पे। ये 5 किलो क्या कहेंगे? सत्ता छोड़ दे, 5 किलो राशन जो दिया वो वापस हम लोग कर देंगे इनको। नहीं क्या कहेंगे इस बार? अरे हम क्या कहेंगे? किसका बटन दबाओगे? साइकिल का। हाँ। फूल का नहीं, फूल का कहाँ ना, फूल का ना दबाने के नहीं। क्या भैया, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं कि अब अखिलेश भैया को जिताना है। अरे गेहूं धान बचाना, सब सड़वा खाए जाते हैं, तारों के पैसा नहीं है, क्या करिए? सब सांड खा गए। और क्या, सब खाएंगे। तो सांड बड़ा मुद्दा है क्या? हाँ, सबसे बड़ा तो हरहान वाला मुद्दा है। क्या ये सांड का जो कह रहे हैं चाचा? हाँ, योगी मोदी के जो सांड घूम रहे हैं पूरे भारत को तंग कर दिया है। तंग कर दिया जनता। आज ये किराए की जनता नहीं आई है, सारा काम रोक के जनता आग उमड़ पड़ी है। रावण भी इतना बड़ा विद्वान था, 9 शीश चढ़ा दिया, एक गलती किया, वही एक गलती भाजपा ने किया है। इतने सांड छोड़ दिया है कि गरीब जनता आज मर रही है। तुम्हारे 5 किलो राशन में बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को। अरे हद है, 10 साल मौका दिया तुमको। हिंदू मुस्लिम क्या पहले नहीं थे? मेरे भाई हैं दोनों, हैं दोनों को कटाक बेवकूफ़ बना के कर रहे हो, हैं दोनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये राहुल और अखिलेश, ये जो पप्पू कह रहे, पप्पू नहीं है, ये लव और कुश है। राम के घोड़े को पकड़ लिया है, और हिम्मत है तो राम जी अब छुड़ा के देखें। राम के घोड़े को पकड़ लिया है। ये यज्ञ यज्ञ हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये जनता देख रहे हो, जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदल गई, 100% बदलाव है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पा रही है। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं रोक ले। अब की
और इनकी मशीन भी फेल हो गई, लगा ले कितनी भी। अमित शाह कहाँ से मंगवा ले, जापान लंदन कहीं से मशीन, वो काम नहीं करेगी। जनता में ये ताकत है, एकजुट जनता है, एक तरफ से है। इनकी एक वोट नहीं है मोहनलालगंज क्षेत्र में। कौशल किशोर आज 10 साल हुए, कभी आए क्षेत्र में। चौधरी से बड़े जमीनी नेता हैं, पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं, कभी जीवन में नहीं गए, नहीं गए किसी के यहाँ। चौधरी कम से कम झूठ से नहीं में खाने पहुँच जाते हैं, झूठ बच्चा कोई फोन करता पहुँचता है। वो जमीनी नेता है चौधरी, जमीनी नेता है। चौधरी से अच्छा नेता नहीं है। कितने वोटों से जिता रहे हो फिर? अरे 1 लाख से मोहनलालगंज से आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख वोटों से, ये नोट कर लो। 1 लाख वोट से मोहनलालगंज जीत के हम लोग भिजवा रहे हैं चौधरी जी को। कौशल किशोर है, कौशल किशोर की जमानत जब रुपया बांट रहे हैं क्षेत्रों में, प्रधानों को बुला रहे हैं कि मेरी लाज बचाओ। कहाँ से बचेगी लाज? खरीदा जा रहा है, पैसा है उनके पास। हमारा गरीब चौधरी, उसके पास क्या है? ये जनता देख रहे हो, खरीद के नहीं आई है, अपने खून पसीने से आई, काम छोड़ के आई है कि अब की बदलाव कर दिया जाए। पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। प्रधानमंत्री है, वो तो समय आने के बाद, सरकार बनने दीजिए, समय आने के बाद गठित किया जाएगा। अच्छा, अभी पहले बता दें, पोल खोल दें। मोदी तो यही चाह रहा कि क्या है, पोल खुल जाए पहले। हाँ, वो पोल नहीं खुलेगी, वो ढूंढे। राम नाम की माला फेरे मुहिमा भरे बदबोए, अब खुला करके आओ तब उनकी समझ में आएगा। राम नाम की माला। बहुत दुखी है मोदी से लग रहा है। अरे पूरा विश्व दुखी है मेरे भाई। 16 पूरा विश्व। पर अमित शाह कह रहे हैं पूरी दुनिया में मोदी जी के बगैर पत्ता नहीं लिया। अरे पत्ता नहीं, एक इंदिरा नहर बनी है जो पूरे भारत को पानी पिला रही है। हैं? आज तक मोदी ने कौन सी नहर निकला दिया, कौन हवाई जहाज अड्डा बना दिया? बेवकूफ़ बना रहे कागज में। अभी नौकरी निकली लड़कों की, करोड़ों रुपया इलेक्शन का बना लिया और पर्चा लीक आउट कर दिया। ये न्याय है? गरीब आदमी बच्चे के 10,000 रुपए लगा के हमने किया। कोरोना नाम पे हजारों है, और आवाज हार्ट अटैक हो रहा है कोरोना में है। आज हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी कोई दवा इलाज नहीं है। 5 किलो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल तो दे तो दिया मोदी जी। कागज पे है, कागज पे है। हाँ, और अब की राहुल खटाखट 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 1 लाख रुपए। हाँ, गरीबों को उसने सब कुछ किया देश के अंदर। ये खटाखट बड़ा याद रहा आपको? याद क्या, वो पूर्वजों ने खटाखट किया है। अच्छा, अमेठी ले ली, कह रही रानी अमेठी नहीं लड़ा रहे, डर गए राहुल गांधी। कहाँ गए? उनकी हवा खराब है। हवा खराब है बिल्कुल। अमेठी से हार नहीं, स्मृति ईरानी बिल्कुल हार नहीं, देख लीजिए अगर समय बताएगा। अच्छा, हाँ, जनता समझ रही है। ये जनता ऐसे नहीं आई है, किराए की नहीं आई है, जनता पाक गई है इनसे। और इतने सांड घूम रहे हैं रोज साले। ये देखो सांड साला लड़ा दी हाथ में, रात पड़ा है सांड की वजह से। यहाँ कोई ऐसे नहीं, ये सांड से लड़े हैं, एक्सीडेंट है। ये तभी इतना गुस्सा निकाल लो चाचा। नहीं, खून पी लिया, ऐसा भारत के अंदर आदमी नहीं आया है। हाँ, अरे हम लोगों ने सोचा था चलिए आप ठीक है हिंदू मुस्लिम लगा रहे हो, लेकिन कोई एक बिरादरी तो करो ना। तुम हिंदू को हो ना मुसलमान के हो। ज्यादा बोलता है जेल। हाँ, तुम्हारी पुलिस कब तक? अभी इटावा मैनपुरी में इन्होंने फोर्स लगा दिया, वोट नहीं डालने दी। ये क्या गुंडई है? तो शिवपाल भैया ने कहा मैं अपने आदमी लगा दूंगा थाने पे। बात कराइए कौन अधिकारी है? ये गुंडाई नहीं चलेगी अब। ये जनता जाग चुकी है। अंग्रेज भाग गए तो इनके क्या है? अच्छा, मायावती जी भी तो बिल्कुल इलेक्शन। अरे मायावती जी तो लुटिया बोर दीन। अच्छा, हाँ, वो तो लुटिया डोर दीन, वो भाजपा के हो गई भैया। नहीं, आज वो होती तो क्या होती? वो प्रधानमंत्री की दावेदार होती। आगे भी मजबूरी है, क्या मजबूरी क्या है? ये आज हमारा भाई ओबीसी घूम रहा है, वो भी उसी में तुम आ रही हो। केजरीवाल की तरह उनको अंदर कर देंगे, क्या करें? अरे अंदर कर देने दो, इनकी वोट लगाओ पीएससी। हमारी इतनी जनता, तुम्हारी पीएससी कम पड़ जाएगी जो जनता आई हुई है। हाँ, तुम पीएससी लगाओगे, हम 5 लाख लगा देंगे। तुम पीएससी लगाओगे तो हमारी जनता लग जाएगी, रोड पर पानी नहीं दे पाओगे। अभी तो 5% आदमी आया, जिस दिन घर से औरतें आदमी निकल पड़ेंगे तुमको भागते गर्द जन सैलाब आ जाएगा। जन सैलाब आ जाएगा। होश में आ जाओ। अब गुस्से में हैं आप? गुस्से में नहीं है, पत्रकार लोगों से भी कह रहे हैं जो 1 लाख 2 लाख जो पाए हो, जीवन लड़का न पार हुई है। हाँ।